अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण होते हैं। आइए दोस्तों, इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसका पति गुजर गया था। तीनों छोटी छोटी बच्चों को पालने का भार उस अबला बेचारी पर डल गया। वह विधवा तीनों बच्चों को लेकर जाए भी तो कहाँ जाए। वह कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ भी नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार, उस महिला का कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चों को जैसे तैसे पाल रही थी। वह अपने पति के गम में बीमार पड़ गई थी। उसे उन बच्चों की चिंता थी कि किस तरीके से उन बच्चों का पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोचकर एक दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। उसका अंतिम समय भी निकट आ गया था। धर्मराज के एक देवदूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आए, लेकिन वहाँ का नज़ारा देख वह दुविधा में पड़ गए। उन्होंने देखा कि वह महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। सिर्फ उसकी 3 बेटियां उसके ऊपर सर रखकर पड़ी हुई थी और रोई जा रही थीं। यह देखकर उनको दया आ गई और वह बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी। फिर देवदूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? इनका पालन पोषण कौन करेगा? यह सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट आए। धर्मराज कहते हैं कि तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे लौट आए? तब देवदूत कहते हैं कि स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले पाया। अगर मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप भी खाली हाथ लौट कर आते। मैं उस महिला के बच्चों का दुख नहीं देख पाया। वह बहुत रो रही थी, अपनी माँ को जगा रही थी। उन्हें वहाँ देखने वाला और कोई भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चों को कौन देखता? उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक पर मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद भी करता है तो बदले में कुछ उम्मीद करने लगता है या फिर उसे उस एहसान के नीचे दबा कर रखना चाहता है। देवदूत कहते हैं कि स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और उन्हें बड़ा कर सके। देवदूत की यह बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई इस सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना ही कोई बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले उसे मार सकते हैं। ईश्वर जो करते हैं सबके साथ अच्छा ही करते हैं। तुम कौन होते हो विधाता को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम ही भोगना होगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहते हैं कि स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहते हैं कि धरती पर जाकर अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। देवदूत धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का नियम भी है कि जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नग्न ही होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया था, परंतु वह निवस्त्र ही एक सड़क के किनारे ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन
उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लिए और कपड़े लाकर उस दूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन ना तो मेरे पास कोई घर है और ना ही कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, भाई, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठा लूँगा। और वह मोची देवदूत को लेकर अपने घर पहुँचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के कपड़े लेने गया था। कपड़े तो कुछ लाए नहीं, परंतु एक आदमी को अपने साथ घर उठा लाए। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, इस हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। वह देवदूत उस मोची के घर में रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा कामकाज सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। उसके जूते दूर दूर तक प्रसिद्ध हो रहे थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई भी कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चलने लगा था। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो भाई, हमारे महाराजा इस चमड़े के जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बहुत कीमती है, इससे एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। और एक बात और, यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए, भूल कर भी इससे चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझा दिया कि यह राजा का आदेश है, इसमें कोई गलती मत करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते के लिए बोला गया है तो जूते ही बनाना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देंगे। मोची के इतने समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूलने लगी। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए भी दौड़ा। वह कहने लगा कि अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। राजा हमारे पूरे परिवार को फांसी की सजा देंगे। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अरे मूर्ख, तू काम बिगाड़ कर फिर हंस रहा है। उसी समय जूते लेने राजा का सैनिक आया और बोला, मोची भाई, जो मैं चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, उसे चप्पल ही बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा, समय आने पर इसका कारण बता दूंगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां आईं। मोची की दुकान पर जूती बनवाने के लिए। उनकी शादी होने वाली थी। देवदूत ने उन तीनों लड़कियों को पहचान लिया। ये 3 वही लड़कियां थीं जिनकी माँ को ले जाने के कारण आज वह धरती पर सजा भोग रहा है, और वो लड़कियां काफ़ी बड़ी हो गई हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे लड़कियां अच्छे घर में पड़ी बड़ी हुई हों। और वह बुढ़िया से पूछता है तो बुढ़िया जवाब देती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए मैंने इनको मेरे पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं।
इसलिए मैंने इनको अपने पास ही रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, अब इनकी बहुत अच्छे खानदान में विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय इसकी माँ नहीं मरती तो आज ये भुखमरी में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की भी मालिक बन चुकी हैं। यह सब देखकर देवदूत अपने पहले की मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? अब तो अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो ये तीनों लड़कियां ज्योति का माप देकर गई हैं, इनकी माता को मैं लेने आया था, परंतु उस समय ये तीनों छोटी छोटी थीं और इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया था। इनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे धर्मराज ने शाप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी क्योंकि तुमने अपने बच्चे के कपड़े के पैसे मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीदने में लगा दिए। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाली थी। और दूसरी बार मुझे हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भाग रहे थे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पल की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को देखकर या सोचकर दुख बनाते हैं, जबकि हम उसे देख नहीं पाते। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छाई को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाली होती है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ हमेशा दो तरह की घटना होती हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। यह सोचकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और इनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी होता है। उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।